हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2007 में आई मूवी आजा नचले। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दिया श्रीवास्तव नाम के एक डांसर से जो न्यूयॉर्क में रहती है अपनी बेटी राधा के साथ। तभी दिया को इंडिया से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके डांसर मकरंद जल्दी मरने वाले हैं। उनकी कंडीशन काफी सीरियस थी, इसलिए दिया तुरंत इंडिया के लिए निकलती है। तब राधा उससे पूछती है कि 11 सालों बाद आखिर दिया इंडिया क्यों जा रही है, जिसके बाद दिया उसे अपनी स्टोरी बताने लगती है। एक्चुअली 11 साल पहले दिया शामली में रहती थी। वहां पर एक अजंता नाम का थिएटर था जहां पर सारी लड़कियां डांस सीखने के लिए जाती थी। बहुत सी लड़कियों को वहां जाने से मना करते थे क्योंकि डांस करके लड़कियां पता नहीं क्या करेगी, लेकिन दिया और उसकी फ्रेंड नजमा को डांस करना बहुत पसंद था। इसलिए घर वालों के मना करने के बाद भी वो वहां पर डांस सीखने जाती। वहां पर मकरंद था जो उन्हें डांस सिखाता था। यहाँ पर हमें पता चलता है दिया और मकरंद का बॉन्ड बहुत अच्छा था। मकरंद के लिए दिया उसकी बेटी जैसी थी। तभी उनके गांव में एक स्टीव नाम का फोटोग्राफर आता है जो दिया के फोटोज ले रहा था। एक्चुअली स्टीव एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर था और उसे दिया का डांस बहुत पसंद आता है। मकरंद दिया से कहता है कि वो स्टीव को शहर घुमाए, जिसके बाद दिया स्टीव को शहर दिखाने लग जाती है। उसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब भी आने लगते हैं। ये बात जब वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन को पता चलती है तो वो चौधरी दिया के घर आता है और दिया के मम्मी पापा को भड़काता है। दिया जब घर आती है तो दिया के पापा ने उसकी शादी मोहन के साथ तय की थी। अब मोहन की बात करें तो मोहन का पास ही में एक होटल था और वो दिया से बहुत प्यार करता था। दिया के मम्मी पापा ने कल ही उसकी शादी तय की थी। दिया जब ये सुनती है तो वो काफी ज्यादा हर्ट होती है। कल ही दिया का शो था और शो के बाद उसकी शादी थी। दिया जाकर ये बात स्टीव को बताती है तो स्टीव उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो दिया को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। अब दिया भी उसकी बात मान लेती है और शो में परफॉर्म करने लगती है। शो के बाद वो मकरंद से कहती है कि उसे क्या करना चाहिए। तो मकरंद दिया से कहता है कि जो उसका दिल करे वही वो करे, जिसके बाद दिया स्टीव के साथ भाग जाती है। अब दिया के जाने के बाद मोहन का दिल टूट जाता है क्योंकि दिया उसे छोड़कर चली गई थी। तो वही दिया के पापा की काफी बदनामी होती है, इसलिए वो लोग शहर छोड़कर चले जाते हैं। तो वही दिया स्टीव के साथ अमेरिका तो आ गई थी, लेकिन वहां आने के बाद स्टीव बदल गया था। दिया और उसके बीच में काफी लड़ाई होने लगी थी, इसलिए वो दोनों सेपरेट हो गए। लेकिन तभी दिया प्रेग्नेंट थी और राधा का जन्म हुआ और दिया को जीने की वजह मिल गई। दिया कहती है कि वो 11 साल बाद शामली आ रही है। उसे पता नहीं उसके मम्मी पापा वहां पर है या नहीं। दिया शामली आ जाती है और वहां पर अजंता की हालत देखकर वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि जो अजंता काफी ज्यादा फेमस था अब वो खंडर बन चुका था। तभी वहां पर डॉक्टर साहब आते हैं और दिया को बताते हैं कि मकरंद की कल ही मौत हो गई। ये सुनकर दिया को काफी बुरा लगता है, लेकिन मकरंद ने जाने से पहले दिया के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। दिया वो वीडियो देखती है जिसमें मकरंद ने कहा था कि दिया के जाने के बाद अजंता की काफी बदनामी हो गई। सभी पेरेंट्स ने अपनी बेटियों को वहां पर भेजना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटियां भी दिया की तरह भाग ना जाए। मकरंद दिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अजंता को बचा ले, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही अजंता को तोड़कर वहां पर मॉल बनने वाला था। डॉक्टर साहब दिया को बताते हैं कि यहाँ के जो नए एमपी है राजा साहब, वो यहाँ पर मॉल बनाने वाले हैं। दिया जाकर एमपी राजा उदय से मिलती है। वो उदय को रिक्वेस्ट करती है कि वो वहां पर मॉल ना बनाए, जिस पर उदय कहता है कि शामली के लोग चाहते हैं कि वहां पर मॉल बने, क्योंकि वो जगह काफी सालों से खंडर पड़ी है। लेकिन दिया कहती है कि वो एक कल्चरल जगह है, वहां पर थिएटर होना चाहिए ना कि मॉल। लेकिन उदय कहता है कि वो जगह खंडर इसलिए है क्योंकि वहां पर कोई आता नहीं। अगर वहां पर थिएटर शुरू होता तो वो कभी भी उस जगह को नहीं तोड़ते। जिस पर दिया कहती है कि वो वहां पर शो करेगी, अमेरिका से बहुत से लोगों को बुलाएगी और वहां पर एक बड़ा सा शो करेगी। लेकिन उदय कहता है कि दिया एक शो करेगी और यहाँ से वापस चली जाएगी, उसके बाद वो जगह फिर से खंडर बन जाएगी। इसलिए वो दिया को चैलेंज करता है कि अगर 2 महीनों में शामली के लोगों को लेकर दिया ने वहां पर एक शो करवाया तो वो थिएटर को तोड़ने का डिसीजन कैंसिल कर देगा। दिया भी ये चैलेंज ले लेती है और दिया डिसाइड करती है कि वो सबसे पहले खुद का डांस शो रखेगी। अब दिया हर तरफ अपने पोस्टर्स लगा देती है और लोगों में उसी की चर्चा शुरू हो गई थी, क्योंकि दिया के बारे में कोई भी अच्छा नहीं बोलता था। सब लोगों का यही कहना था कि दिया एक अंग्रेज के साथ भाग गई थी। अब दिया अपने घर जाती है तो उसे पता चलता है
कि उसके मम्मी पापा ने वो घर मिस्टर छोजर को बेच दिया था। दिया उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो वहाँ पर रेंट पर रहना चाहती है और छोजर भी इसके लिए मान जाते हैं। अब दिया अपनी डांस की प्रैक्टिस शुरू करती है और उसी रात उसका परफॉर्मेंस था। दिया का परफॉर्मेंस देखने काफी सारे लोग आते हैं और दिया के डांस से काफी इम्प्रेस थे। दिया उन सबसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इस थिएटर को टूटने ना दे, इसलिए दिया एक शो करना चाहती है और उसके लिए ऑडिशन शुरू कर रही है। लेकिन ये सुनने के बाद सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। दिया समझ जाती है कि लोग इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन दिया हार नहीं मानती और अपनी कोशिश में लगी रहती है। तभी दूसरे दिन वहाँ पर एक इमरान नाम का लड़का आता है कुछ दूसरे लड़कों को लेकर और उस थिएटर में तोड़फोड़ करने लगता है। दिया जब इमरान को देखती है तो उसे इमरान बहुत पसंद आता है। वो डिसाइड करती है कि इमरान ही उसके ड्रामा का मजनू होगा, लेकिन इमरान इसके लिए मना कर देता है क्योंकि इमरान चौधरी का आदमी था जो वहाँ पर तोड़फोड़ करने के लिए आया था। तभी वहाँ पर चौधरी साहब भी आते हैं और वो दिया को डांटने लगते हैं कि फिर से यहाँ पर नाच गाना ना शुरू करे। वो नहीं चाहते कि दिया की तरह और भी लड़कियां यहाँ से भाग जाए, लेकिन दिया उन पर गुस्सा नहीं करती और चौधरी से कहती है कि जल्दी इलेक्शंस आने वाले हैं, इसलिए अगर चौधरी को जीतना है तो उसे दिया की मदद करनी होगी, क्योंकि अगर कल्चरल शो को चौधरी का सपोर्ट मिला तो लोग चौधरी को ही वोट करेंगे। अब चौधरी को ये आइडिया पसंद आता है और वो दिया से पूछता है कि इसके बदले उसे क्या चाहिए, तो दिया कहती है कि उसे इमरान ही अपना मजनू चाहिए। ये बात सुनने पर चौधरी इसके लिए मान जाता है और इमरान को ना चाहते हुए भी मजनू का रोल करना पड़ता है। अब इमरान काफी हैंडसम था और वहाँ पर काफी फेमस भी था, इसलिए उसके लिए सभी लड़कियां उसकी लैला बनने के लिए आ जाती हैं। दिया सबको ऑडिशन लेती है, लेकिन उसे कोई भी लैला पसंद नहीं आती। वहाँ पर एक अनोखी नाम की लड़की बार बार ऑडिशंस देने आती। दिया उसे रिजेक्ट करती थी, फिर भी अनोखी वापस आ जाती थी। दिया समझ नहीं पा रही थी कि अनोखी की प्रॉब्लम क्या है। तब अनोखी बताती है कि वो इमरान से बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि इमरान की लैला कोई और बने। लेकिन दिया कहती है कि अनोखी में लैला वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अनोखी एक टॉम बॉय टाइप की लड़की थी। लेकिन अनोखी कहती है कि वो पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है। अब दिया जब ये सुनती है तो वो अनोखी को लैला फाइनल कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि अनोखी सच में इमरान से प्यार करती है तो उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन इमरान अनोखी को बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। अब एक एक करके सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो वही मोहन भी वापस आता है क्योंकि वो भी उस ड्रामा में पार्टिसिपेट करने वाला था। यहाँ पर दिया मोहन से माफी मांगती है क्योंकि शादी वाले दिन वो मोहन को बिना कुछ बताए भाग गई थी और मोहन भी उसे माफ कर देता है। अब नाटक की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन अनोखी कहती है कि वो लैला नहीं बनेगी क्योंकि इमरान उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। तब दिया अनोखी को समझाती है कि वो इमरान को भाव देना बंद करे, तभी इमरान उसे भाव देगा। अनोखी समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो दिया उसे समझाती है कि लड़कों को वो लड़कियां पसंद नहीं आती जो पहले से उनके पीछे पड़ी होती है, इसलिए अनोखी को एटीट्यूड दिखाना होगा और इमरान से तभी बात करनी होगी जब इमरान बात करेगा। जिसके बाद अनोखी वैसा ही करती है और दिया का आइडिया वर्क करता है। अब इमरान अनोखी को पसंद करने लगा था। सब कुछ ठीक से चल रहा था, तभी हम नजमा के हस्बैंड फारूक को देखते हैं। एक्चुअली दिया जब यहाँ पर आई थी तो वो नजमा से भी मिलने गई थी, लेकिन नजमा फारूक की डर से कुछ भी दिया से बात नहीं कर पाती। फारूक को जब पता चलता है कि शहर में एक ड्रामा होने वाला है तो वो उदय से मिलने जाता है। वो उदय से कहता है कि जब वो लोग वहाँ पर मॉल बनाने वाले थे तो ये ड्रामा कैसे हो सकता है। एक्चुअली जो मॉल बनने वाला था उसे फारूक की कंपनी बनाने वाली थी, जिस पर उदय कहता है कि अगर मॉल बनेगा तो फारूक की कंपनी बनाएगी, लेकिन अगर ड्रामा हो गया और वो सक्सेसफुल रहा तो वहाँ पर थिएटर ही रहेगा। अब वहाँ पर क्या होना चाहिए ये शामली के लोग डिसाइड करेंगे। ये सुनकर फारूक काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि अगर मॉल नहीं बना तो उसका नुकसान हो जाएगा। वो घर आता है और नजमा से कहता है कि वो उसकी मदद करे और नजमा इसके लिए भी हाँ कर देती है। अब फारूक एक पार्टी रखता है जहाँ पर वो नजमा से कहता है कि वो दिया की बदनामी करे कि दिया का कैरेक्टर खराब था और वो किस तरह एक लड़के के साथ भाग गई थी। अब जब वहाँ के लोग ये सारी बातें सुनते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि वो ड्रामा देखने नहीं जाएंगे। तभी वहाँ पर फारूक चौधरी के साथ भी डील फिक्स कर लेता है। वो चौधरी से कहता है कि वो उसे 50 लाख रुपए देगा, लेकिन चौधरी को ये ड्रामा बंद करवाना होगा। अब चौधरी भी मान जाता है और दूसरे दिन अपने गुंडे लेकर अजंता आ जाता है। वहाँ पर वो कहने लगता है कि यहाँ पर अब ये सब नहीं होगा, लेकिन अब इमरान चौधरी का साथ नहीं देता और वो चौधरी के आदमियों को काफी पीटता है, लेकिन चौधरी के आदमी भी उन सबको बहुत पीट कर चले जाते हैं। जब दिया वहाँ पर आती है
तो वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। लेकिन दिया डिसाइड करती है कि वो ड्रामा फिर भी करेगी, क्योंकि 2 महीने ख़त्म होने वाले थे और अब उन्हें ड्रामा करना ही था। लेकिन चौधरी साहब पलट गए थे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि चौधरी साहब ही लैला के पापा बनने वाले थे। साथ ही जो लेडी लैला की माँ बनने वाली थी, उसने भी मना कर दिया था। तभी वहाँ पर नजमा आती है और दिया से माफ़ी मांगती है। नजमा कहती है कि वो अपने पति के बातों में आकर ये सब कर रही थी। उसे काफ़ी बुरा लगा कि उसने दिया के बारे में ये सारी बातें की। वो दिया से माफ़ी मांगती है और दिया उसे माफ़ कर देती है, जिसके बाद दिया डिसाइड करती है कि वो अपना प्ले कंटिन्यू रखेंगे। अब नजमा लैला की माँ का रोल करने वाली थी। तो वही हम उदय को देखते हैं, जो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आज शहर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे ध्यान रखना होगा कि जो लोग थिएटर जाना चाहते हैं उन्हें कोई रोक ना पाए और कोई भी लोगों को जबरदस्ती थिएटर ना ले जा पाए। इंस्पेक्टर वैसा ही करता है और वो सारी सिक्योरिटी अच्छे से मैनेज कर रहा था। तभी डॉक्टर साहब इंस्पेक्टर को देखते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लैला के पापा बन जाए। वो इंस्पेक्टर भी मान जाता है और उनका ड्रामा शुरू हो जाता है। यहाँ पर वो लोग म्यूजिकल ड्रामा में लैला मजनू की स्टोरी दिखाते हैं कि किस तरह लैला और मजनू को एक दूसरे से प्यार हुआ, लेकिन उनके घर वालों ने ही उन्हें अलग कर दिया, जिसके बाद लैला की शादी कहीं और कर दी। लेकिन लैला ने अपने हस्बैंड को बताया कि वो बस मजनू की है। ये बात सुनने पर उसके हस्बैंड को गुस्सा आ गया और उसने जाकर मजनू को मार दिया। लेकिन जब उसने वापस आकर देखा तो लैला की भी मौत हो गई थी। जब ऑडियंस ये ड्रामा देखती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वहाँ पर चौधरी और फारूक भी थे और वो लोग भी इमोशनल हो गए थे। और सबको इमोशनल देखकर उदय समझ जाता है कि यहाँ पर मॉल नहीं बन सकता। ड्रामा के बाद फारूक नजमा से माफी मांगता है, क्योंकि वो हमेशा उसे डोमिनेट करता था। उसने कभी भी नजमा क्या चाहती है ये नहीं सोचा। लेकिन नजमा भी फारूक को माफ कर देती है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। दूसरे दिन दिया उदय से मिलने जाती है और उदय उसे वादा करता है कि अब यहाँ पर मॉल नहीं बनेगा, यहाँ पर जो थिएटर है वो वैसा का वैसा रहेगा। जिसके बाद दिया जहाँ से जाने लगती है तो उदय उसे उसका नंबर मांगता है, लेकिन दिया उसे नंबर नहीं देती। लेकिन राधा उदय को नंबर दे देती है। जिसके बाद दिया वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसके मम्मी पापा का पता उसे चल गया था। अब उसे उन्हें लेकर अमेरिका वापस जाना था। दिया के जाने के बाद अनोखी और इमरान अजंता को संभालने लगते हैं। तो वही हम दिया को देखते हैं, जो न्यूयॉर्क में अपने क्लासेस ले रही थी। तभी वहाँ पर उदय आता है और दिया को कॉफी ऑफर करता है, यानी कि उदय दिया को पसंद करने लगा है और शायद उनके बीच कुछ हो सकता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी आजा नचले मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।